इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, मौन का वास्तविक स्वरूप क्या है? वाणी का अभाव या विचारों का अभाव? देखिए, मौन का प्रारंभिक चरण वचनों को रोकना और उसका अंतिम रूप विचारों को रोकना। पहले ही चरण में हम विचारों के स्तर का मौन नहीं ला सकते, लेकिन वाणी के स्तर के मौन से भी हमारी आधी प्रवृत्तियां रुक जाती हैं। वाणी के स्तर से हम मौन रखें और फिर प्रथम चरण में संवाद मूलक विचारों से जुड़े बचें, आत्म संवाद करें। ऐसा मौन का मतलब जहां खुद का खुद से संवाद जुड़े, खुद की खुद से वार्ता हो, और वह भी बिना शब्द के, भावों के साथ। ये भी एक मौन का बहुत अच्छा रूप है। स्वयं से वार्तालाप, स्वयं से संवाद, और आगे चलकर यही स्थिति बढ़ती है तो वो पूर्ण मौन, जल्प मुक्त अवस्था होती है, विचार मुक्त अवस्था होती है, जो गहन ध्यान की गहराई में उतरने की बात होती है। नमोस्तु गुरुवर, माँ बाप द्वारा अपने बच्चों की सेवा करना और बुढ़ापे में उनसे सेवा की अपेक्षा रखना यदि व्यापार है तो गुरुदेव पारिवारिक जीवन में निस्वार्थ प्रेम को कैसे उद्घाटित करें? परिवार में निस्वार्थ प्रेम होता ही नहीं। परिवार में राग होता है, और राग में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा या स्वार्थ जुड़ा ही रहता है। निरपेक्ष होने के लिए तो हमें व्यापक बनना होगा। इसलिए चाहे माँ बाप संतान का या संतान माँ बाप की सेवा करे, यत्किंचित अपेक्षा तो होती ही है। हालांकि जो अध्यात्म दृष्टा होते हैं उनकी अपेक्षाएं उत्तरोत्तर कम होते जाती हैं और वे निरपेक्षता की ओर बढ़ते हैं। हमेशा तत्व दृष्टि लेकर चले। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। कर्तव्य भाव से अपना काम करें, कर्तृत्व बुद्धि से बचें, तो हम बहुत बेहतर स्थिति बना सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, आचार्य परमेष्टि पद में अपने से छोटे परमेष्टियों को क्यों नमस्कार करती हैं? देखिए, जैन धर्म में व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा की जाती है। आचार्य निश्चित महान होते हैं, संघ के नायक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने से नीचे उपाध्याय और साधु की भी वंदना करते हैं, क्योंकि वे जिस रत्नत्रय के उपासक हैं, साधु उसी रत्नत्रय की आराधना करते हैं और आचार्य वंदना करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम लोगों की दीक्षा होती है तो सबसे पहले गुरुदेव शिष्यों से वंदना करते हैं, क्योंकि रत्नत्रय वंदनीय है, सर्व वंदनीय है, त्रिलोक वंदनीय है, और इसलिए वो उनकी वंदना करते हैं। उसमें बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता है, गुण देखा जाता है। नमोस्तु गुरुवर, किसी दार्शनिक ने कहा है कि प्रेम नहीं लिया जाता है और न ही दिया जाता है, प्रेम से तो बस जिया जाता है। गुरुदेव, प्रेम पूर्वक जीने से क्या तात्पर्य है?
बात बिल्कुल सही है। प्रेम न लिया जाता है न दिया जाता है, प्रेम जिया जाता है। आपने पूछा है प्रेम मूलक जीवन जीने का मायने क्या है। प्रेम मूलक जीवन जीने का मायना कुल इतना है कि हम अपने भीतर की संवेदना को व्यापक बनाएं और अपने लिए नहीं सबके लिए जीने का अभ्यास बनाएं। अपने इर्द गिर्द जो हमने दायरे बना रखे हैं उस दायरे से ऊपर उठाओ। गुरुदेव ने मूक माटी में प्रेम के संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही। गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है और प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। भौतिक आकर्षण से जुड़ा जो भी जुड़ाव है वो प्रेम नहीं, प्रेम का बाहरी रूप है। असल प्रेम आत्मिक स्तर का होता है, जहां सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति जरूर होती है और वो केवल अंदर से जुड़ा होता है। नमोस्तु गुरुवर। जब माता पिता आपस में ही झगड़ा करते हैं तो उस समय बच्चे ऐसा क्या करें जिससे वे शांत हो जाएं और कभी भी ना लड़ें? मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि वो कभी न लड़े और हमेशा खुशी से रहे। जब वो मम्मी पापा लड़ने लगे ना तो उनसे एक ही बात पूछो कि ये बताओ मैं किसके पक्ष में जाऊं। माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के बहस कर रहे थे। एक कह रहा था डॉक्टर बनाएंगे और पत्नी कह रही थी उसे हम इंजीनियर बनाएंगे। बेटा बहुत देर से सुन रहा था, दोनों में काफ़ी बहस चल रही थी। ये डॉक्टर बोले, ये इंजीनियर बोले, ये डॉक्टर बोले, ये इंजीनियर बोले। बेटा बहुत देर से सुन रहा, बोले नहीं मैं तो वकील बनूंगा, मैं तो वकील बनूंगा। दोनों ने पूछा क्यों? बोले आपके डाइवोर्स को सेटल तो मैं ही करूंगा। आप इस तरह से लड़ोगे तो हमें क्या संस्कार दोगे? माँ बाप को चाहिए बच्चों की इस व्यथा को अच्छे से समझे और बच्चे माता पिता दोनों के बीच अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसे सेटल करने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरुवर। जब तीर्थंकरों की माता बहुत धार्मिक और ज्ञानी होती हैं, तो फिर वे 16 स्वप्नों का मतलब पूछने राजा के पास क्यों जाती हैं? देखो मुझे लगता है कि अभी का काल है ना तीर्थंकरों के काल से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि तीर्थंकर जब उत्पन्न होते हैं उस समय धर्म छिन्न हो गया होता है एक प्रकार से, और तीर्थंकर फिर से धर्म का प्रवर्तन करते हैं, चतुर्विध संघ का स्थापना करते हैं, तीर्थ की उत्पत्ति करते हैं। अभी तो हम सब तीर्थ शासन में चल रहे हैं, हमें सारा तत्वोपदेश आदि मिल रहा है। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल में लोग सब भूल चुके होते हैं और एक अलग दुनिया में होते हैं। जब तीर्थंकर का अवतरण होता है तो चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होती। एक दूसरी बात, कई अच्छी चीज़ें होती है ना, उसका अर्थ जानने के बाद भी हमें किसी विशेष ज्ञानी से पुष्ट कराने में ज़्यादा आनंद आता है कि नहीं? जैसे आप लोग बहुत सारे सवाल का अर्थ तो जानते हैं, उत्तर आपके पास होता है, फिर भी आप महाराज से पूछते हैं, महाराज से सुनना चाहते हैं, शंका समाधान में पूछना चाहते हैं। पूछते हैं क्यों? यहाँ पूछकर ज़्यादा संतोष होता है। तो हो सकता है तीर्थंकरों की माताओं के पास इतनी प्रतिभा हो कि वे उसका अर्थ स्वयं जाने, लेकिन ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। आपको एक छोटा सा कुछ भी उपलब्ध होता है, छोटी सी उपलब्धि होती है, छोटा सा अचीवमेंट होता है, तो 10-5 को बताए बिना रहते हो क्या?
तो तीर्थंकर की मां को 16 सपने आए, और वो सपने जो प्रत्येक 24 में कुल 24 मां को मिलेंगे, साधारण है क्या? तो उतना उत्साह, उमंग, उत्साह अंदर से होता है कि उस उत्साह से प्रेरित होकर वो सीधे अपने पति के पास जाती है और अपने स्वप्नों का वृत्तांत कहती है, और उनसे सुनकर आनंदित होती है, और वो उसको और अच्छे से व्याख्यायित करते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है। नमोस्तु गुरुवर। किसी को मदद करो तो उसकी उम्मीदों का कोई अंत नहीं, और ना करो तो उसकी व्यथा का अंत नहीं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें जिससे इस कथा की व्यथा ही समाप्त हो जाए? किसी की मदद करो तो उम्मीदों का कोई अंत नहीं, और न करो तो व्यथा का कोई अंत नहीं। ऐसा क्या करे कि सब कथा ठीक हो जाए? तो भाई जितने बस की उतनी आप मदद करो, कोशिश करो कि उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे, और न भी उतरे तो कम से कम ऐसा करो कि सामने वाले की उम्मीद न टूटे। नमोस्तु गुरुवर। सिद्धों में जीवत्व क्यों नहीं होता? किसने बता दिया कि सिद्धों में जीवत्व नहीं पाया जाता? ये बहुत ऊपर की बात है। अगर बच्चों को बताया जाने लगा तो बड़ा गड़बड़ है। सिद्ध जीव हैं, जीवत्व उनमें है, और उनके पास जीवत्व का आधार चेतना रूप प्राण है। ये सब जो चीज़ें हैं, सचखंडागम के एक सूत्र पर किसी एक विद्वान का विचार था, उसको आधारित करके क्या बच्चों को बालबोध में पढ़ाया जाने लगा? ये तो विडम्बना है। सिद्धा न जीवा जो एक अलग संदर्भ में बात कही गई है, वो बहुत उच्च भूमिका की बात है। हम सिद्धों को जीव मानेंगे, वो शुद्ध जीव हैं। सिद्ध कौन है? शुद्ध जीव हैं, उनके अंदर चेतना प्राण है, इसलिए उन्हें वैसे ही दीजिएगा। नमोस्तु गुरुवर। सुनो सबकी करो मन की, इस युक्ति के चलते कभी कभी अपनों के साथ मतभेद हो जाते हैं, तो फिर अपनी सोच और मन में एकता और स्थिरता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सुनो सबकी करो मन की, ये उक्ति कुछ अर्थों में उपयोगी है। ऐसे लोगों के मध्य जब आपको सामूहिकता के साथ जीना पड़े और उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने की स्थिति में हों और बहुत सा कन्फ्यूजन आने लगे, तो आप सुनिए सबकी, पर उस पर विचार करिए, और विचार करके जो उपयुक्त हो उसे कीजिए। सुनो सबकी करो मन की का आशय यही है। ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए वही करो। सबकी सुनकर तटस्थ भाव से उस पर मंथन करें, और मंथन करके निर्णय ले, विचार ले। तो सुनो सबकी करो मन की बात चरितार्थ होगी। आपने पूछा कि जब मन की ही बात हो तो हमारे मन में कुछ हो, दिमाग में कुछ हो, तो उस समय हम क्या करें? हमारे सामने जैसी सिचुएशन हो वैसा निर्णय लें। कई जगह हमें भावना को प्रमुखता देनी पड़ती है, और कई कार्यों में बुद्धि लगानी पड़ती है। जो काम बुद्धि से निपटने का है उसमें बुद्धि लगाओ, और जिस तरह के कार्य में भावना की प्रमुखता है वहाँ भावनात्मक स्तर से सोचो। यानी कहीं हमें दिल का ही आलम्बन लेना होता, पक्ष लेना पड़ता है, तो कई जगह हमें दिमाग से काम लेना पड़ता है। ये हमारे अंदर की समझ होनी चाहिए कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। मैं आपसे इस संकेत में ये कहना चाहूँगा, जब लाभ और हानि की बात दिखे तो दिमाग की सुनो, और जब अच्छे और बुरे की बात आए तो दिल की सुनो, रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुवर। वरदान और आशीर्वाद में क्या अंतर है? देखिए, वरदान और आशीर्वाद दोनों में बड़ा अंतर है। वरदान किसी के द्वारा कुछ विशेष भावना प्रकट करने पर, इच्छा प्रकट करने पर उनकी मनोभिलषित वस्तु को प्रदान करने का सद्भाव या वचन वरदान है।
हमने कुछ चाहा, हाँ मेरा वरदान है वो पूरा होगा, अवश्य में तथास्तु, ये वरदान हो गया। लेकिन आशीर्वाद किसी विशेष अभिलाषा की पूर्ति तक सीमित नहीं होता। आशीर्वाद यथार्थ व्यक्ति के कल्याण के लिए उठाया हुआ हाथ है, एक सद्भावना का हाथ, उसकी धर्म की वृद्धि हो, उसके जीवन का कल्याण हो, इस मंगल भावना के साथ आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद कॉमन है। जैन धर्म में मुनियों द्वारा आशीर्वाद देने का तो विधान है, पर वरदान और श्राप देने का कोई विधान नहीं है कि हम चाहे जिसको वरदान दे और श्राप दे। और एक बात और ध्यान रखना है, कोई भी कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, वो किसी को वरदान देने में समर्थ भी नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर तो सब लाइन लगा ले और जो चाहे वो मिल जाए, न भूतो न भविष्यति। एक कहानी थी वरदान का फेर, हम लोगों को कोर्स में पढ़ाई गई। उसमें लिखा कि महात्मा बुद्ध देव के पहले एक और महात्मा हुए जिसका नाम था महात्मा बुद्धदेव। बचपन में उनका नाम कुसुमांड सेन था। वे इतने पुण्य प्रतापी थे कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। उनने जीवन में कभी कुछ वस्त्र ही नहीं पहना। फाका पस्ती से उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी। लोगों की कृपा पर निर्भर होकर वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते 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 फक्कड़ी में जीवन जीने लगे और लोग उन्हें बुद्धदेव कहने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि वो 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा और उसके भूखे प्यासे रहने से भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और भगवान ने पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहे कोई 3 वरदान मांग लो। उसने जैसे कहा तो दिमाग चलाया, भगवान से कौन से वरदान मांगूं? 3 वरदान बोल रहे हैं भगवान, कौन से मांगूं? तो उसने कहा भगवान ठीक है, दिमाग लगाया, दिमाग नहीं चला तो फिर उसने कहा भगवान पहला वरदान तो आप मुझे ये दो कि मुझे कोई भी बुद्धू ना बोले, महात्मा बुद्धदेव बोले। मुझे कोई भी बुद्धू ना बोले, सभी मुझे महात्मा बुद्धदेव बोले। और दूसरा वरदान ये दो कि मुझे बहुत जोर के भूख लग रही है, गरम गरम पकोड़े मंगवा दो। और भगवान तीसरा वरदान आप मुझे ये दो कि जब चाहूँ आपसे 3 वरदान और मांग लो। अब भगवान तो फंस गए, भगवान फंस गए। अब वो भगवान को तथास्तु कहना पड़ा। अब ये हो कि वो जहां जाए छोटी छोटी बात में भगवान को याद करे और भगवान से वरदान मांगे। एक बार चला जा रहा था, राजा के घोड़े के लिए घास की जरूरत थी, तो उस राजा के अस्तबल के कर्मियों ने बोला, ये घसियारा है, घास पहुंचा दे। मैं तुझे घसियारा दिखता हूँ क्या? मेरा नाम महात्मा बुद्धदेव है। अरे कहाँ के महात्मा, फटी चरसी तो हालत बना रखी है, जानते नहीं हो मैं महात्मा बुद्धदेव। अब राजा के कर्मी से कोई बहस करे तो क्या होगा? उनने उसे गालियाँ दे दी और एक घूसा दे दिया। जैसे ही घूसा खाया उसे भगवान याद आ गए। भगवान को बुलाया, भगवान आए, बोले क्या बात है? बोले पहला तो मुझे ये वरदान दो कि मुझे कोई घसियारा न कहे, और दूसरा वरदान ये दो कि इनको 7 घूसे मारो, और तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लो। अब भगवान तो परेशान हो गए, वो हर बार भगवान को याद कर ले, एक दिन में 3 बार भगवान याद कर ले। कहते वो आदमी मरा ना, तो उसके बाद भगवान ने कानून बना दिया कि आज के बाद किसी को वरदान नहीं देंगे। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशहाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड।